हाँ तो भैया शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। अब इसमें ना मैं आपको एवरेज का जो लास्ट टॉपिक रहता था मैं वो आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो इसमें क्या करना है मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले एक बार फिर से एक और चीज़ मेरे को आपको समझानी थी। जैसे मान लीजिए जब हमें पता है कि 1, 2, 3 + 4, 5 कितनी संख्या है? ये 5 संख्या हैं और उनका जोड़ कितना है? 15। तो हमारा औसत आ गया 3। ठीक है। पर मान लीजिए हमें नहीं पता कि पहले से 3 संख्या क्या है, x, y, z। पर हमें इतना पता है कि इनका औसत जो है वो 2 है। ठीक है। और एक संख्या है a और एक संख्या है b। इनका औसत भी जो है वो 2 है। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये 1.5 है कि ये आधा है, पर हमें पता है कि 2 संख्या है और इनका औसत 2 है। तो इससे हम इसका इनका कुल योग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, देखो हम बताता हूँ। कुल योग बटा कुल संख्या किसके बराबर होता है? औसत के ना, है ना। मतलब ये लिखा मैंने बहुत गंदा है, पर आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला है मेन। तो उसी को हम अप्लाई करते हुए अगर हम औसत से कुल संख्या को गुणा करेंगे तो हमारा कुल योग आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब हम इन दोनों का योग कर, कुल योग दोनों का जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 10। अब हमें पता है कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 5 से बटा करेंगे तो 2 इनका औसत आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है जो मैंने ऊपर इस्तेमाल किए तो वही इसका 6 आ गया यहाँ पे, तो ये पहली 3 संख्या ही हो, ज़रूरी नहीं है। ये 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, या फिर ये 1.5 और ये 3 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। अब मैं आपको अगला टॉपिक समझाता हूँ। इसमें हमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ है कि 41 संख्याओं का जो औसत है वो है 42। ठीक है। 41 संख्याओं का औसत है 42। तो हमें कुल योग किससे पता चलेगा? 41 गुणा 42 जो भी आएगा वो हमारा कुल योग हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आगे क्या है, आगे क्या दिया है इन्होंने? पहले 13 संख्या का जो है वो योग हमें दे रखा है। 70 का मतलब औसत है उसका, तो हमें पहली 13 संख्याओं का औसत कुल योग निकल जाएगा हमारा इससे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा है कि आखिरी जो 29 संख्याएं हैं उनका औसत है 81। ठीक है। तो इससे हमें आखिरी 29 संख्याओं का कुल योग मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि जो 13वीं संख्या है उसको निकाल देंगे तो औसत क्या आएगा। ठीक है। अब हम 13वीं संख्या कैसे निकालें, ये तो बड़ा मुश्किल काम बता दिया इन्होंने। बहुत मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान चीज़ है। अब कैसे करना मैं बताता हूँ। हमने निकाले 41 गुणा 42, ये आएगा आपका 1722 मैंने किया था, तो मैं सीधे निकाल रहा हूँ। मैं आपको पूरा वरना करके दिखाता, 1722 आएगा। ठीक है। फिर भी एक बार करके ही दिखा देता हूँ। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 8 4 12, एक यहाँ पे 1722 आ गया। ठीक है। अब 13 सत्ते होते हैं 91, तो 910 जो है पहली 13 संख्याओं का योग आ गया। ठीक है। अब 29 गुणा 81, ये कितना आएगा हमारा? 29 गुणा 81, एक एक है ये। ठीक है, एक है, हाँ। 9 एकम 9, 8 नम 72, 2 यहाँ पे 7 ऊपर, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 9 4 2 3, 2349। ठीक है। ये हमारे पास तीनों संख्याएं आ गई हैं, ये सबसे ज़रूरी थी। अब हमें क्या निकालना है? पहले तो 13वीं संख्या निकालें। 13वीं संख्या हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों में हम देखेंगे कि 13वीं संख्या अब 2 बार रिपीट हो गई है। कैसे रिपीट हो गई है? क्योंकि 29 संख्या है ना, 41 में से 29 माइनस करेंगे तो 12, तो 13वीं संख्या जो है वो 2 बार आई है हमारी। तो इन दोनों का जो जोड़ है
उसमें 13वीं संख्या हमने 2 बार जोड़ दिया। इसमें जो कुल योग है 1722, हाँ 1722 प्लस जो एक 13वीं संख्या है उसका 2 बार जोड़ हो गया, हमें वो लेके चलना है। ठीक है, तो जो ये इनको हम जब जोड़ेंगे और उसमें से जब इस कुल योग को घटा देंगे तो हमारे पास 13वीं संख्या आ जाएगी कि उसका कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो 2349 प्लस 910 कितना होगा, जीरो के साथ जीरो, 145, 9 3 12, 2 यहाँ पे 1 ऊपर, 3250 आएगा क्या? हाँ 3250 आएगा, 3250 हमारा आ गया। ठीक है, अब इसमें से 1722 अगर हम घटा दें, एक सेकंड, हाँ सॉरी माय बैड, 59 आएगा ना, 9 था ना लास्ट में, हाँ ठीक है। हाँ 910 प्लस 2349, 909, 145, 9 3 12, 2 यहाँ पे 1 ऊपर, 2 और 3, हाँ ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 2 गए 3, और 17 में 32 में से 17 जाएंगे तो 15 बचता है। ठीक है, 1537 हमारी 13वीं संख्या की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसका हमने क्या सवाल में बोला, इस 13वीं संख्या को हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब मैं वो बताता हूँ आपको। मैं बस ये 1537 याद रखना और 1722 याद रखना क्योंकि वो कुल योग था ना। अब क्या पता है हमें, 1722 जो है वो कुल योग है, हमारी 13वीं संख्या है 1537, उसे अगर हम निकाल देंगे, 12 में से 5 गए, 12 में से 7 गए 5, फिर 11 में से 3 गए 8, और 6 में से 5 गया 1। ठीक है, ये 185 है बाकी संख्याओं का कुल योग 1537 निकालने के बाद बची हुई 40 संख्याओं का। अब इन्होंने क्या बोला कि एक संख्या कम कर दो, तो 41 की जगह हमारे पास कितनी संख्या रह गई, 40। ठीक है, अब हमें उनका औसत बताना है बची हुई संख्याओं का। तो 185 बची हुई संख्याओं का कुल योग था, 40 हमारा वो है। ठीक है, तो अब 40 से अगर हम भाग करने लगे तो लंबा जाता है, तो इसलिए हम जीरो को, आपको पता ही है, अगर नीचे का जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक बिंदु लगेगा। ठीक है, तो 4 से अगर मैं 18.5 को भाग करता हूँ तो 4 चौक 16, बचा कितना 2, 5 उतारेंगे, 5 बिंदु के बाद है तो यहाँ पे भी बिंदु लगेगा, तो 6 आएगा, 4 चौक 24, 4 छक 24, फिर एक बचेगा 10, 10 में से 8, 4 दूनी 8 का, और फिर बचेगा कितना 2 और 2 जीरो कट जाएगा, 625, 4.625 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इतना लंबा प्रोसेस होता है तब जाके आपका ये सही जवाब होता है, पर हमें ये सवाल 1 मिनट के अंदर करना है। वो कैसे करना है वो मैं अगले सवाल में आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ आपको करनी है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, पहले इन दोनों कुल संख्याओं का योग निकाल लीजिए, फिर जो पहली नंबर दिए उनका योग निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को गुणा करके, और इन दोनों को गुणा करके। अब उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड ये है, कभी कभी सिर्फ ये 19वीं संख्या पूछे कि 19वीं संख्या है कितनी, तो उसका बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने अभी पीछे करा था, बस वो एक स्टेप कम हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ेंगे हम एक वैल्यू और, हमें पता नहीं है क्या है, क्योंकि हमें पता नहीं है, प्लस 19 का हमें पता ही नहीं कि 19th नंबर मतलब x मान लीजिए यहाँ पे x। ठीक है, बराबर होता है इन दोनों के गुणा के, प्लस 23 गुणा 30। अब इसमें से जब ये हम माइनस कर देंगे तो फटाफट हमारी जो है 19वीं संख्या आ जाएगी। अब 19वीं संख्या जो है हमें फटाफट इसमें से माइनस कर देनी है, और माइनस करके फिर जो हमारी वैल्यू आएगी उसका भाग कर देना है हमने बची हुई संख्या, 41 में से एक गई तो 40 संख्याओं से। ठीक है, तो हमारा जवाब फटाफट आ जाएगा। आई होप भैया आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो आप जब 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे खुद से तो आपको चीज़ समझ में आने लगेंगी। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है भैया।